आशीर्वाद से मुझे 18 बार कौशाम्बी जिले का चैंपियन और 10 बार इलाहाबाद मंडल चैंपियन, 8 बार उत्तर प्रदेश चैंपियन और 2 बार नेशनल चैंपियन और 1 बार विश्व चैंपियन का खिताब मिला। ये सब हनुमान जी की कृपा और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो पानी से नहाता है वो तो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है एक दिन वो इतिहास बदलता है। तो पाकिस्तान के पहलवान उफान भट्ट थे, वो भी चैंपियन है पाकिस्तान के और 100 केजी में वो पाकिस्तान चैंपियन है। वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवान जब मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मेरी कुश्ती जब होने वाली थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहलवान तुमको अल्लाह बचाए हमसे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा पहलवान जी अल्लाह तो हमारे यहाँ भी है, खैर कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ बजरंगबली भी हैं। हाँ, मैंने पाकिस्तान के पहलवान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। कि क्या थापा पहलवान जो लोग बोला करते हैं कि अभी मैं मैं आपको तो आपने थापा पहलवान को चैलेंज कर दिया? हाँ, बिल्कुल चैलेंज किया था मैंने। इसलिए मैं ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट है मेरा। पढ़ाई के साथ लड़ाई भी की और पढ़ाई भी किया, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा-सा मैं कमज़ोर था। अरे फिर भी आपने ग्रेजुएशन किया। हाँ, आप पढ़े लिखे पहलवान हैं। हाँ, पढ़ा लिखा पहलवान आप कह सकते हैं। कौशाम्बी के और जैसे कोई गांव के जो लड़के हैं जिनके अंदर ये है कि हम भी पहलवानी करें, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ये 20 किलो का फावड़ा है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम भी इसको उठाने का प्रयास करते हैं। ये 20 किलो का फावड़ा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में सुजातपुर में ही मौजूद हैं। कौशाम्बी जनपद के एक छोटे से गांव से लेकर भारत देश के नाम को ऊंची बुलंदियों तक जो ले जाने का काम करते हैं, हमारे बीच में हमारे सामने मौजूद हैं कौशाम्बी की आन बान शान कहे जाने वाले पहलवान रामकिशन तिवारी जी। आज अचानक से हमारी इनकी मुलाकात हो गई है। हम एक घटना को कवरेज करने के लिए जा रहे थे, तो अचानक से आज हमारी संयोगवश ये मुलाकात हो गई है और इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया और जमीनी स्तर से उठ करके हर प्रकार से छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करते करते और आज ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जो इन्होंने परिश्रम किया, इस परिश्रम को लेकर के हमें ही नहीं पूरे कौशाम्बी जनपद वासियों को गर्व है कि आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े भैया हैं, इनसे जानकारियां निकालते हैं कि क्या इनका संघर्ष रहा। और यहाँ पे इनका अखाड़ा देख सकते हैं आप, ये जो अखाड़ा है यहीं से इन्होंने शुरुआत की और आज भैया जी के साथ में कई ऐसे नौजवान नौनिहाल साथी हैं जो पहलवानी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन नेशनल न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल न्यूज चैनल सच की खोज को मैं सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार, आपने कीमती समय यहाँ दिया है। भैया जी, यहाँ पे आपने पहलवानी लगभग कौशाम्बी जनपद में कब से शुरुआत की? मैंने कौशाम्बी जनपद में लड़ना 1997 से चालू किया था और तब मैं काफ़ी छोटी उम्र से लड़ा और कामयाबी 2007 से मुझे मिलना चालू हुआ था। 1997 से आपने शुरुआत की, 2007 से आपको जो कामयाबी है वो मिलना शुरू हुई। कैसा सफर रहा पहलवानी का? सफर पहलवानी का जी देखिए, परिश्रम हमेशा मेहनत रंग लाता है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो पानी से नहाता है वो तो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है एक दिन वो इतिहास बदलता है। और मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं दिल्ली में, मेरे गुरुजी आदरणीय श्री ललित कुमार बघेल जी हैं और वो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित मिला है और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे 18 बार कौशाम्बी जिले का चैंपियन और 10 बार इलाहाबाद मंडल चैंपियन, 8 बार उत्तर प्रदेश चैंपियन और 2 बार नेशनल चैंपियन और 1 बार विश्व चैंपियन का खिताब मिला। ये सब हनुमान जी की कृपा और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है। और काफ़ी कठिन परिश्रम है। पहलवानी एक लोहे का चना है, गुरुजी का कहना था कि जिसमें जितना तपेंगे आप उतना ही अच्छा निखर के आप आएँगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इस एरिया को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे बजरंगबली की एक अच्छी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत माहौल है, एकांत माहौल है, बहुत अच्छा है। जैसा कि बड़े भैया जी ने इस बात की जानकारी दी कि ये विश्व चैंपियन भी पहलवानी में रह चुके हैं, ये अपने पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी थोड़ा सा इस चीज की भी जानकारियां निकालते हैं कि क्या भैया जी, अभी
ये जो आपके साथ में और भी कुछ पहलवान जो युवा हैं वो जी। आपसे ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ जी, मेरे अखाड़े पर इस वक़्त करीब 70 से 80 बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे हैं आस-पास के गाँव से और बाहर से भी बच्चे आते हैं। भिंड से है, जालौन से है, एमपी दिल्ली के लड़के हैं मेरे पास। अपने उत्तर प्रदेश के राज्य के अलावा अलावा कई भी अन्य राज्य के राज्य के आते हैं यहाँ लड़के लड़के आपसे आते हैं। ट्रेनिंग लेने के हाँ लिए। जी, लड़के तो आते वो हैं। कहाँ पे रहते हैं उन लोगों का? मेरे घर पे हॉस्टल बना हुआ है, अच्छा, वो वहाँ रहते हैं और मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा दूँ कि अभी-अभी हमारे जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सोनकर जी द्वारा मुझे यहाँ पे अखाड़ा एक मतलब व्यायामशाला के रूप में दिया गया है, जिसकी लागत कुल 42 लाख रुपए है, जो कि मुझे मिला है। आपको मिला है। हाँ। ये उसका सारा संचालन देख-रेख आपके ऊपर जिम्मा है जी, जी, उसका। उसका सारा संचालन उसमें मान लीजिए मुझे अपनी रेसलिंग का पूरा इक्विपमेंट सामान सारा हुँ। और मेरे बच्चों के रहने के लिए जगह और ये सारी व्यवस्था आदरणीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा मुझे प्राप्त कराई गई है। जी। बड़े भैया जी अपने कौशाम्बी के और जैसे कोई गाँव के जी। जो लड़के हैं जिनके अंदर ये है कि हम भी पहलवानी करें, जी। तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनको केवल ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है, पहलवानी एक लोहे का चना है, किंतु सबसे बड़ी साधना है आपका शरीर। और जैसा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी कहा करते थे कि आगे खुलवा दीजिए पाठशाला और पीछे खुलवा दीजिए व्यायामशाला, ताकि हमारे देश का हर नौजवान बुद्धिमान के साथ बलवान बनेगा, तभी हमारे देश का विकास संभव है। और मैं अपने सारे बच्चों से यही कहता हूँ कि नशे-पते से दूर रहिए और जितना पैसा आप अपने नशे के लिए खर्च करते हैं, उतने का अगर आप दूध और घी में सेवन करेंगे, तो आपकी बॉडी भी मजबूत रहेगी और आपका जीवन भी सफल रहेगा। भैया जी का यहाँ पे ये जो परिश्रम करते हैं, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे ये फावड़ा दिखाने का प्रयास करिए। भैया जी ये फावड़े का वजन कितना है? इसका वजन 20 किलो है और मैं आपको दिखा दूं इसको ऐसे मतलब हम लोग ये ये अखाड़ा है इसमें ऐसे डब करते हैं और इसमें जब ऊपर से मारते हैं ऐसे तो इसमें माटी आती है ऐसे देखिए। ये इससे हाथों की पावर मजबूत होती है और ये पहलवानी के लिए मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो ये अमृत है। ये 20 किलो का फावड़ा है। प्यारे साथियों थोड़ा सा हम भी इसको उठाने का प्रयास करते हैं। ये 20 किलो का फावड़ा है। एक हाथ से हमसे ठीक से उठ भी नहीं पा रहा, उठने की बात थोड़ा संभल नहीं पा रहा है और भैया जी ये जो है इस ये हम लोग मिट्टी को इससे बराबर अखाड़ा करते हैं, कम से कम गोड़ते हैं। 5-6 बारी रोज इससे अखाड़ा घोड़ा जाता है। 5-6 बार। हाँ, मेरा एक छोटा भाई है आकाश तिवारी, मेरा सगा भाई है और इस समय कौशाम्बी का चैंपियन भी कहें तो गलत नहीं है और अभी 2024 में उसे उत्तर प्रदेश चैंपियन का भी खिताब मिला है जी। और मैं आप सभी का आशीर्वाद रहा तो एक दिन वो भी अपनी कौशाम्बी का नाम और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो इलाहाबाद मंडल में मेडल लाते हैं। एक दिन मेरे अखाड़े के बच्चे हमारे कौशाम्बी जिले का नाम रोशन करेंगे और ये गर्व की बात है कि मैं कौशाम्बी से बिलॉन्ग करता हूँ। आपने पढ़ाई कितने की है? पढ़ाई एक्चुअली मतलब या तो आदमी 2 ही चीज़ कर सकता है, या तो लड़ाई कर सकता है या तो पढ़ाई कर सकता है। तो शायद मेरी लाइफ़ में मैंने लड़ाई को ही चुना, कुश्ती को एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट है मेरा। पढ़ाई के साथ लड़ाई भी की और पढ़ाई भी किया, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा-सा मैं कमज़ोर था। अरे फिर भी आपने ग्रेजुएशन किया, हाँ, आप ग्रेजुएशन पढ़े लिखे पहलवान हैं। हाँ, पढ़ा-लिखा पहलवान आप कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। पढ़ा-लिखा पहलवान भैया जी आपने कौशाम्बी में जो आसपास में होते हैं मेले पहलवानी वहाँ पे होती है, दंगल होता है, तो आप जाते हैं कौशाम्बी वाले तो आपसे डर जाते होंगे क्या भैया से लड़ा जाए, बड़े भैया हैं। एक्चुअली मेरा जो लेवल है अभी हाल ही में मेरी कुश्ती 21 अगस्त को अभी 2025 में ही मिर्जापुर में मेरी कुश्ती 3.5 लाख में हुई। 3,71,000 में मेरी कुश्ती हुई, जिसे जीतने का सौभाग्य हुआ। क्योंकि हमारे ज़िले में दंगलों का स्तर बहुत छोटा है, मतलब पहलवानी को उस लेवल पे नहीं, तो यहाँ पे 2,000 में भी कुश्ती होती है, 3,000 में भी होती है। तो 2-3 हज़ार में मेरी जोड़ मिल पाना बहुत ही मतलब संभव ही नहीं है, तो यहाँ जोड़ नहीं मिल पाती है। तो इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपने ज़िलों के दंगलों में जाता हूँ, मुझे अपनी पब्लिक से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन आपसे कौशाम्बी के तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता होगा। कौशाम्बी में कोई पहलवानी नहीं है, उस लेवल का मतलब अब लेवल कहना गलत है। तो भैया जी जो यहाँ पे कौशाम्बी के जो पहलवान हैं, ज्यादातर ट्रेनिंग आपके द्वारा ही उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा जितने रही भी है? हमारे कौशाम्बी के पहलवान हैं, अच्छे बच्चे हैं और उनमें से जितने अच्छे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे यहीं ट्रेंड होते हैं। यहीं पे इनकी प्रैक्टिस आपके यहीं माध्यम से ही होती है। इन्हीं के मतलब मेरे ही माध्यम से कह दीजिए उनकी प्रैक्टिस यहीं होती है। भैया जी आगे तो ये उम्मीद करेंगे कि आगे और भी आपके
जो स्वास्थ्य है ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ बना करके रखे, और आप अपने माता पिता के साथ साथ कौशाम्बी जनपद वासियों का प्यार भी बना है, और आप जिस प्रकार से आपने विश्व में अपनी एक अलग नाम पहचान और एक अलग छाप छोड़ी है, विश्व चैंपियन भी आप रह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे। केवल आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अभी हाल ही में 2024 में वर्ल्ड नोमाड्स गेम जो कि विश्व चैंपियनशिप थी रशिया के अस्थाना शहर में, वहाँ मैंने पाकिस्तान के पहलवान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था, लेकिन मेरी ये तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि कौशाम्बी का कोई लाल एक वर्ल्ड चैंपियन में या ओलंपिक चैंपियन में गोल्ड मेडल आए, तब शायद मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। और मेरी ये तमन्नाएं तो जब तक आदमी जीता है तब तक रहती हैं, और तमन्ना एक अगर पूरी होती है दूसरी फिर उभर के आती है। तो मैं अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल में पहुंचाऊं तो मेरी ये तमन्ना है कि कोई कौशाम्बी का लाल कोई भी हो, मेहनत करे और उसको ब्रॉन्ज मेडल को गोल्ड में गोल्ड में बदले और वो अपना विश्व पटल में नाम रखे। तो क्या भैया जी ये कहना गलत होगा कि क्या आप उसके लिए दोबारा तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक हो, ये सारे खेल 4 सालों में एक बार होते हैं। अब इसमें एज का कोई बांड भी नहीं होता। मसला ये है कि एज एक महत्वपूर्ण चीज है। हर खिलाड़ी का एज एक मतलब एक ग्रुप होता है। जब उस एज में आदमी पहुंचता है तो वो अपने आप को समझता है कि शायद मेरा यही लास्ट था। मैं आप मीडिया माध्यम से बता दूं कि अभी 2020 विश्व कप था, उसमें हमारे देश के गौरव विराट कोहली जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि अब आगे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा यही जवाब दिया था कि मैं केवल रिटायरमेंट चाहता हूँ, वो भी T20 से। तो एक उम्र आती है कि आदमी को संन्यास की घोषणा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हालांकि मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा, शरीर हृष्ट-पुष्ट रहा और शरीर ने साथ दिया तो मैं जरूर कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कि ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशिया चैंपियनशिप में अपने देश को फिर एक बार ऊंचे स्थान पर पहुंचाऊं, शीर्ष पे पहुंचाएं, शीर्ष पे पहुंचाऊंगा, का नाम फिर से रोशन करें। हाँ बिल्कुल, मैं जितनी बार ही मेरे को मौका मिलेगा मैं उतनी बार अपने इंडिया को सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। क्या थापा पहलवान जो लोग बोला करते हैं कि अभी मैं आपको आपने थापा पहलवान को चैलेंज कर दिया? हाँ बिल्कुल चैलेंज किया था मैंने। देखिए वो एक पहलवानी का मतलब अलग वो है। मेरी कुश्ती हो रही थी तो मैं मिर्जापुर गया था, जैसे मैंने बताया आपसे। मिर्जापुर में कुश्ती हो रही थी तो कुश्ती होते हुए लोगों ने ट्रोल किया कि अरे इसको देवा थापा से लड़ाओ, देवा थापा इसको फेंकेगा। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता दूं कि देखो उनकी कुश्ती दूसरी है, वो पब्लिक को एंटरटेनमेंट करते हैं। हाँ अगर जनता चाहती है तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये मैंने बताया भी और फिर कह रहा हूँ कि अगर देवा थापा मुझसे लड़ेंगे, वो खाली मेरी कमर पकड़ लेंगे, मैं तब भी 1 लाख रुपए उनको देने को दे। हाँ बिल्कुल दे दो। जो कमर है वो हाँ बिल्कुल, ये पीछे साइड मेरी कमर, हाइट भी छोटी है तो कहाँ हाइट पकड़ पाएंगे? वो दरअसल ठीक है, वो अच्छे पहलवान है, हमारे देश का मतलब नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया की वजह से वो फेमस भी हैं। और क्योंकि वो नेपाल के हैं, हमारा पड़ोसी देश भी है, तो हमें गर्व होता है। लेकिन वो शायद मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझसे लड़ेंगे। तो वहाँ के लोगों से क्या फीडबैक मिला जब आपने ये चैलेंज कर दिया कि वहाँ के देवा थापा हमारी कमर भी नहीं पकड़ सकते? वहाँ के लोगों से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और लोग बाग खुश हुए कि आप देवा थापा को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्राइज भी दे रहा हूँ। मैं 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनको अफोर्ड करता हूँ कि अगर वो आके मुझसे लड़ेंगे और मेरी कमर पकड़ेंगे तो मैं उन्हें 1 लाख रुपए का चैलेंज करूंगा। तो जनता ने मेरा काफी सपोर्ट भी किया उससे और बहुत खुशी हुई। मैं अभी तैयार हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर देवा थापा लड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। जी जी जी, आज भी आप तैयार? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वो देवा के लिए मैं एनी टाइम तैयार रहूंगा। भैया जी पाकिस्तान के जो पहलवान थे, जब आपने उनको पराजित किया तो कैसा महसूस हुआ? हमेशा कंपटीशन बना रहे थे भारत और पाकिस्तान हमेशा से कि चाहे वो मैच हो चाहे पहलवानी हो, कोई भी कंपटीशन हो तो वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। मैं आपके जो न्यूज चैनल है नेशनल न्यूज सच की खोज, इसके माध्यम से आपको बता दूं, जब आपका मैच पाकिस्तान से होता है उसकी एक अलग ही फीलिंग हो, चाहे वो जिस क्षेत्र का क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो, एक स्पोर्ट्स का जब पाकिस्तान से मैच होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो पाकिस्तान के पहलवान उफान भट्ट थे, वो भी चैंपियन है पाकिस्तान के, और 100 kg में वो पाकिस्तान चैंपियन है। वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवान जब मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मेरी कुश्ती जो होने वाली थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहलवान तुमको अल्लाह बचाए हमसे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा पहलवान जी अल्लाह तो हमारे यहाँ भी है,
खैर कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ बजरंगबली भी हैं। जी जी जी। अल्लाह भी है और बजरंगबली भी हैं। बजरंगबली भी। और हमारे यहाँ तो फिर 2 हो गए। आपके यहाँ तो मान लीजिए खाली खाली अल्लाह ही है, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह के साथ बजरंगबली भी। बजरंगबली भी। आपको आज कोई नहीं बचाएगा। और मुझे पूरे भारत का बहुत सपोर्ट मिला। यकीन मानिए मेरे ज़िले के हर एक नागरिक ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे विजय भी मिली और मैंने अपने देश का नाम भी रोशन किया। और मैं उम्मीद है मुझे कि मैं जब भी कभी पाकिस्तान से तो कभी नहीं हारूँगा। ये आपका जज्बा और ये जुनून और ये जोश हमें गदगद कर रहा है और हमारे देशवासियों की एक जो भारत से प्रेम करते हैं, आपकी हिम्मत जो है उनके दिलों में बसती है कि हमारे रामकिशन तिवारी जी हैं जो कौशाम्बी जनपद के, वो इतने तेज तर्राट और इतने बलवान और इतने शक्तिशाली हैं कि भारत की तो बात छोड़ो और जो अन्य देश हैं वहां पर तो इन्होंने जीत हासिल की और भारत देश को एक नई पहचान दी। और पाकिस्तान का कोई भी पहलवान को किसी भी समय कोई भी पहलवान हो, हाँ, आप कोई भी। उनसे आज भी मैं अभी मीडिया के माध्यम से बता दूं आपको कि अगर पाकिस्तान का कोई भी पहलवान मुझसे लड़ना चाहता है, कोई भी पहलवान अगर मुझसे लड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम है और वो आके मुझसे फाइट कर सकता है। जी 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 कि इंडियन नेशनल न्यूज चैनल की टीम से आपने बात की, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे होने वाली पहलवानी में आप सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, यहाँ पे आपके अखाड़ा में आपके द्वारा ट्रेनिंग कितने बच्चों को लगभग दी जा रही है? इस वक्त मेरे अखाड़े पे मतलब मेरे द्वारा करीब 70 से 80 बच्चे हैं जिनको। 70 से 80 बच्चे। हाँ जी। भैया जी, ये भी इसमें से थोड़ा सा एक जरूरी सवाल है कि जैसे कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं या कोई समाज से जुड़े हुए लोग हैं, यदि आपको वो किसी प्रकार से कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यदि अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हैं, आप तक वो पहुंच नहीं सकते हैं अर्जेंट काम में या तो ज्यादा बिजनेस में या उनका और कोई भी काम हो सकता है तो वो बिजी रहते हैं, तो आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं? उनको आपको ऐसा माध्यम बताइए, तो अपना कोई ऐसा मोबाइल नंबर या क्यूआर दीजिए, हम उसमें डालें जिससे कि अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हैं और आपकी मेहनत, आपकी ताकत और आपके इस संघर्ष का वो समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि हमारे देश के आप गौरव हैं, आपको अगर सपोर्ट करना चाहें तो किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए सपोर्ट मतलब कौशाम्बी के जो नेता वर्ग है या जो भी हैं, वो पहली बात तो सपोर्ट को लिए उनका मोस्ट वेलकम है। वो जिस तरह का सपोर्ट चाहते हैं, जिस तरह का मुझे करना चाहते हैं। हमारी कौशाम्बी एक छोटा-सा ज़िला है और मैं एक अच्छा-सा पहलवान हूँ। अच्छा-सा पहलवान ही कह सकता हूँ अपने आप को मैं। वो जिस तरह का मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं वो सदैव उनके लिए तत्पर रहूँगा। और बात आप क्यूआर की कही आपने या मेरा मोबाइल नंबर की कही, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, जैसा कि वीडियो के किनारे आप मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे और बड़े भैया जी कौशाम्बी की आन बान शान रामकिशन तिवारी जी पहलवान जी हैं। ये यहाँ पर अपने अखाड़े में 70 से 80 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और ये भी नहीं कि केवल वो कौशाम्बी जनपद के बच्चे हैं, वो कौशाम्बी जनपद की तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा भी और कई ऐसे विभिन्न राज्य हैं जहां पर कि अलग-अलग राज्य से लोग आकर के भैया जी के घर पे रुक करके यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और वही एक दिन भैया जी के ही जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो भी विश्व पटल पर भैया जी की अगुवाई में, इनके संरक्षण में देश का और अपने गांव, समाज, माता-पिता का नाम रोशन करेंगे। ये जो क्यूआर कोड दिया जा रहा है, ये जो मोबाइल नंबर वीडियो के किनारे दिया जा रहा है, बड़े भैया जी का है। आप इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से फाइनेंशियली अगर कोई आप सपोर्ट करना चाहें तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि आपसे जो भी कुछ हो सके बड़े भैया जी के लिए सपोर्ट जरूर करें। कौशाम्बी जनपद में सुजातपुर बमरौली गांव के पास हम मौजूद हैं, जो कौशाम्बी की आन बान शान रामकिशन तिवारी जी पहलवान जी हैं, उनके अखाड़े पे हमारी मौजूदगी है। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।